प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इस समय मेरे पास रखा है काजू कतली का डिब्बा और साथ में बैठे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हमारे चयनित विद्यार्थी परमेश्वर। तो परमेश्वर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले परमेश्वर, मैं जानना चाहूंगा कि लिखित परीक्षा के लिए लगभग कितने समय तक आप आश्रम में रहे थे? 1 साल। 1 साल आप आश्रम में रहे और फिर जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि आपकी 2022 में ज्वाइनिंग हुई और 2023 में आप ट्रेनिंग पर गए जी। तो ट्रेनिंग आपकी कहां पर हुई? झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आपकी ट्रेनिंग कब से कब तक चली? मेरी सर 2023 से मैं एंड में ख़त्म हो गई थी, दिसंबर में। ठीक है, मतलब 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो इसका मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आप मार्च 2023 में ट्रेनिंग पर गए और दिसंबर 2023 में आपकी ट्रेनिंग संपन्न हो गई। तो अभी आप प्रोबेशन में हैं, तो कितनी सैलरी आपको मिल रही है? 13,000 है सर। 13,000 रुपए मिल रहे हैं। और जब प्रोबेशन 2 साल बाद खत्म हो जाता है जी सर, तो आपको कितना वेतन मिलेगा? 38,000। 38,000, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये जानना चाहूंगा परमेश्वर कि ट्रेनिंग में जी सर, झालावाड़ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आपका क्या रूटीन रहता था? कितने बजे उठना पड़ता था? आउटडोर का क्या सिस्टम था? इनडोर का क्या सिस्टम था? जी सर, सुबह 5 बजे उठते थे। 5 बजे उठने के बाद एक दौड़ होती थी 1 किलोमीटर तक, और उसके बाद जस्ट पीटी होती थी आधा घंटा की, और उसके बाद जैसे नाश्ता करके वापस वर्दी लगा के फालन होते थे। और उसके बाद आउटडोर होता था। आउटडोर में 1 घंटा परेड चलती थी और 1 घंटा हथियारों के बारे में जानकारी दी जाती थी। और उसके बाद जस्ट 10 बजे वापस चले जाते थे और 1 घंटा खाने का टाइम मिलता था। खाना खाने के बाद वापस 11 बजे फालन होते थे। इंडोर क्लासेस लगती थी। इंडोर क्लासों में हमारे कानून संबंधी 6 सब्जेक्ट थे, उसमें पढ़ाया जाता था। 6 सब्जेक्ट थे? जी सर। आईपीसी और सीआरपीसी, राजस्थान की राजनीति होती है, और उसमें एक कंप्यूटर होता है और कानून वगैरह सब ये पढ़ाया जाता है। ठीक है। और क्या रूटीन रहता फिर? और उसके बाद इंडोर 4 घंटे लगते थे। इंडोर के बाद वापस आते रूम में आके 1 घंटा और मिलता था आराम करने के लिए। उसमें चाय हो जाती, चाय पीने के बाद वापस फालन होना पड़ता था। उसमें सर वर्किंग का टाइम दिया जाता था, 2 घंटे वर्किंग का टाइम रहता था। 6 बजे तक वर्किंग करते थे और उसके बाद जैसे ही वापस रूम में आते और रूम में आने के बाद खाना खाते, 7 बजे तक खाना खाने के बाद फ्री होते, उसके बाद एकदम आराम करते, फ्री हो जाते। ठीक है। वैसे तो ट्रेनिंग काफ़ी सख्त होती है, तो कहते हैं कि शाम को जब आदमी खाना खा के लेटता है तो लेटते ही नींद आ जाती है। जी सर, वैसे तो कठोर है, तो कठोर होती ही है, पर वैसा कुछ नहीं था। हमारे एंजॉय के साथ निकाली ट्रेनिंग, पता भी नहीं चला। तो पासिंग आउट परेड हुई थी? जी श्रीमान। तो पासिंग आउट परेड वहीं झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ही आयोजित करवाई गई? झालावाड़ में आयोजित करवाई गई। तो कौन आए थे आपसे सैल्यूट लेने के लिए? झालावाड़ के एसपी श्रीमती ऋचा जी मैम आए थे। ठीक है, ठीक है। तो अब आपकी पोस्टिंग फिलहाल कहाँ पर है? बाड़मेर पुलिस लाइन में है। बाड़मेर पुलिस लाइन में है। इसके बाद आपको थानों में भेजा जाएगा? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा इतना ही संदेश है कि पढ़ते रहे, कंटिन्यू पढ़ाई में कंटिन्यू जरूरी है। और उनको एक ही गुरु चुनने के बाद एक ही गुरु को मानना चाहिए और उस गुरु पर विश्वास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि तैयारी करते रहो, आपको एक दिन आखिर होगा सिलेक्शन। बिल्कुल, सतत अभ्यास करते रहें और अपने गुरुजी में विश्वास रखें। ये बातें हमें परमेश्वर ने बताई। तो परमेश्वर जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।